धारचूला में विगत कुछ दिनों पूर्व टैक्सी यूनियन धारचूला छिपला केदार यूनियन के द्वारा चक्का जाम किया गया था। उनका आरोप था कि पुलिस के द्वारा अवैध रूप से उनके चालान किए जा रहे हैं, परंतु आज पुलिस के द्वारा ढील देने के बाद स्थिति पूरी खराब होती हुई नजर आई है। टैक्सी वालों की मनमानी फिर शुरू हो गई है। यदाकदा टैक्सियां खड़ी रहती थी। टैक्सी वालों का आरोप था कि प्राइवेट गाड़ियों के द्वारा लगातार जाम किया जाता है, परंतु आज देखने में आया है कि टैक्सी वालों के द्वारा बिल्कुल अनियंत्रित रूप से गाड़ियां लगाई गई हैं और मनमानी रूप से पिथौरागढ़ की गाड़ियां जो अक्सर विवाद का कारण बनती है, उनके द्वारा धारचूला के पोस्ट ऑफिस के पास, धारचूला के पुराने पोस्ट ऑफिस के पास सवारियों को उतारा जा रहा है और गाड़ियां इस तरह से दो दो तीन तीन एक साथ लगाई गई हैं। क्या प्रशासन अब संज्ञान लेगा या फिर टैक्सी यूनियन फिर हड़ताल करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब देखना है कि क्या प्रशासन जो ढील दे रहा है, अगर इस ढील का कारण कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हो रहा है, परंतु टैक्सी वालों की मनमानी फिर देखने को मिल रही है। जहाँ टैक्सी यूनियन के द्वारा चक्का जाम कर एकता का परिचय दिया गया था, वहीं आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि आप लोग किस तरह से व्यवस्था को धत्ता बताकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो चालान की कार्रवाई की गई थी फिर से सुचारू होने की उम्मीद है। सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना पूरी तरह से जिला पिथौरागढ़ के तहसील मुंशियारी में फेल बताई जा रही है। ग्राम पंचायत दाखिम में तोक बजानी तोक तानी तो कुरवा में पानी बहुत बड़ी परेशानी बन रहा है। 50 साल पुरानी पाइपलाइन, वो भी 20 किलोमीटर दूर से पानी आता था। विभागों के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की नई योजनाएं जो बनाई गई है, उससे आज गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। गांव में पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। गांव की मातृशक्ति पीने और गाय भैंसों के लिए 12 किलोमीटर दूर गधेरे से पानी ढोलने पर मजबूर है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को विक्रम सिंह दानू जिलियाड के जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने एक चेतावनी पत्र भेजा है और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को दिया है, कुमाऊं आयुक्त को भी दिया है। उन्होंने कहा तत्काल जल जीवन मिशन की जांच होनी चाहिए और हर घर जल हर घर नल के इस नारे को साकार करने की आवश्यकता है, अन्यथा सरकार इसमें उन्होंने फेल बताई है। गुर बात गया बा पौड़ी हर गुर हुरन गुदार ले पौड़ी पी सगणो एम न त ना काले पौड़ी ले दियो ना काले के ले दे हल कोस मा हल कोस के नि बे एम न की त परेशानी हो के भाल फिल जो ना न त यो नाले सुग ना सोमा है सुग। जहाँ एक तरफ सरकार के जल जीवन मिशन को फेल करते हुए लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंद्र देवता भी मेहरबान नहीं हो रहे हैं। रबी की फसल गेहूं की बुआई हो चुकी है, पौधे सूखने की स्थिति में आ गए हैं। अभी तक बरसात नहीं होने से काश्तकार परेशान हैं। गेहूं के पौधों में और सरसों के पौधों में आप देखो एक पूरा पीलापन आ चुका है। जब से बुआई हुई नवंबर दिसंबर, इस जनवरी अभी समाप्त की ओर हो रहा है, अभी तक बारिश न होने से किसानों के लिए काफ़ी दिक्कत, किसानों की फसल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पीलापन आ चुका है। गेहूं और सरसों में पूरी तरह से रबी की फसल प्रभावित हो चुका है सूखा पड़ने से, देख सकते हैं आप। देहरादून में हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विराट सम्मेलन। बता दें कि चुनाव की बेला से पूर्व कांग्रेस के द्वारा एक बृहद प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिग्गज कांग्रेसी नेता आज मंच पर दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं से मिले, आपने संबोधित किया, कितना उत्साह आपको लगा कार्यकर्ताओं में? आप देखे होंगे। देखिए एक बात ये है, छोटी सी मेरी गलती हो गई कि मैं थोड़ा देर आ गया। लोग तो आए थे बहुत और हमने उनको यही समझाया कि डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना है। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है और ऑटोनोमस बॉडी पे जो आज हमले हो रहे हैं। हरीश धामी जी के नेतृत्व में आज हम अपने जिले के विषय में, अपने बेरोजगारी के विषय में, तमाम मुद्दों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लोकतंत्र को खत्म करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख सकते हैं आज देश में युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज हर तरह से
लगातार हो रहे भूस्खलन से सहमे खेत गांव के ग्रामीण। लगातार 1971 से अभी तक भूकटाव का दंश झेल रहे खेत गांव के ग्रामीण सदा बाहर नाले द्वारा लगातार कटाव से बेहद चिंतित हैं। गांव के भूस्खलन क्षेत्र की दूरी मात्र 30 मीटर रह चुकी है। इस स्थान पर कई बार बीआरओ के द्वारा सड़क काटे जाने से ग्रामीण सहमे में हैं। ग्रामीण ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। तवाघाट सोबला दारमा मार्ग पर स्थित खेत गांव तहसील धारचूला और सीमांत जिले के भूवर्गीय दृष्टि से अति संवेदनशील गांवों में शामिल प्रमुख गांव है। गांव के निकट छिपलाकोट की तरफ से आने वाला सदाबहार नाला वर्ष 1971 से लगातार कहर बरपा रहा है। नाले द्वारा इस कदर कहर बरपाया गया कि इस गांव के मकानों और अन्य उनमें दरारें पड़ गई हैं। नाले द्वारा किए गए कटाव से भूस्खलन क्षेत्र की दूरी 30 मीटर से भी कम रह चुकी है। अब देखना है कि क्या गांव के मकान बचते हैं या बीआरओ नीचे से सड़क काट के इसको धौलीगंगा में समा देता है। गांव से कुछ नीचे मोटर मार्ग है, धौलीगंगा नदी बहती है, वहीं पर नाला धौलीगंगा मिलता है। गांव से सैकड़ों मीटर ऊपर से लेकर धौलीगंगा नदी तक भूस्खलन के भयानक मंजर लगातार डराते हैं। पूर्व में डीएम आशीष चौहान के द्वारा यहां पर एक बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी के साथ साथ विधायक धारचूला भी मौजूद थे। बीआरओ को लगातार फटकारें पड़ी थी, परंतु अभी तक बीआरओ के द्वारा उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मुआवजे के तौर पे जो जमीनें गई थी उनका मुआवजा नहीं मिला। साथ ही जो बेघर परिवार हुए थे वे आज भी बेघर हैं। और अब देखना कि क्या पूरा गांव कहीं जमींदोज तो नहीं होता या फिर कहीं जोशीमठ की तर्ज पे इस गांव को भी अब बर्बाद करके छोड़ दिया जाता है। सरकार की नजरें इस गांव की तरफ कब उठेंगी, इस इंतजार में आज ग्रामीणों ने धारचूला पहुंचकर उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह को ज्ञापन देने की बात कही, पर उप जिलाधिकारी छुट्टी में होने से ज्ञापन उन तक नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला है। से कहना चाहते हैं कि ये रोकथाम करे और हमें सुरक्षा दे सुरक्षा और साथ में मोटर मार्ग गाँव से। आज चलो ठीक है, फिर बरसात अभी में रहने लायक नहीं होता है हमारा। देखिए सर, अभी तक हमने 2022 में डीएम साहब आ रखे थे, आशीष चौहान साहब, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वहाँ पे जनता दरबार भी लगाया गया, तो लेकिन उसके बाद उसका कोई वो नहीं, आगे को कार्रवाई नहीं हो पाया। हमने कितने कहते लेटर दिए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव 6 महीना बरसात के टाइम में कहते दहशत के रूप में बैठे रहते हैं। डर रहता है, इतना डर रहता है कि ये किस समय क्या हो जाए पता नहीं चल रहा। अभी हमारे गांव में प्रशासन शासन अगर आ जाए देखें तो वहाँ पर घर और मकाने, हमारे जितने भी मकाने हैं दरारें हैं, पानी के स्रोत भी है वहाँ पे कुछ। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि वहाँ पर हमारा सुरक्षा के लिए आगे कार्रवाई करे, हमारा यही विनती है, हमारा 2 हाथ जोड़ के। क्या है बताइए। जी सर, मैं खेत गाँव का हूँ, न्याय पंचायत खेत ग्राम प्रधान पति हूँ मैं, कल्याण सिंह बंग्याल। सीमांत पशुपालन चिकित्सालय के डॉक्टर जुगल बचे बाल गाड़ी पे गिरा पत्थर। खुमती रोड पे वे खुमती गांव के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चिकित्सा के लिए गए थे। वापसी पर उनकी कार के शीशे पे एक बड़ा बोल्डर गिरा। डॉक्टर जुगल को काफी चोटें आई हैं और डॉक्टर जुगल को हायर सेंटर रिफर किया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में अपने कार के लिए लगातार आवागमन करना पड़ता है, परंतु पहाड़ी क्षेत्र खतरे से भरा है। आईटीबीपी के 36वीं वाहिनी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर बालिंग में लगाया गया। बता दें कि सीमांत के जितने भी क्षेत्र आईटीबीपी की सीमाओं से लगे हैं या ये कहें कि सीमांत के जो सैनिक छावनियों के आसपास है, उन पर लगातार आईटीबीपी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा छत्तीसगढ़ बटालियन लोहाघाट के द्वारा आईटीबीपी कैंप बालिंग के पास एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ व अन्य उपकरण वितरित किए गए।
धारचूला के समयजी मंदिर के पास दिन दहाड़े ठेकेदार के द्वारा जेसीबी मशीन से सड़क खोद दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठेकेदार के द्वारा कोई भी पूर्व सूचना सड़क के माध्यम से नहीं दी गई थी, न ही नगर पालिका के द्वारा कोई मुनादी की गई थी। इस तरह की बड़ी लापरवाही धारचूला क्षेत्र में देखने को मिली, तो दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों का जाम लग गया। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी थी। बहुमुश्किल एम्बुलेंस को विरोध करने के उपरांत निकाला गया। कहते हैं कि ठेकेदार नगर पालिका का ठेकेदार है और उसके द्वारा दबंगई दिखाते हुए सड़क खोदी गई है, जो एक बड़ी लापरवाही का मामला है। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की दबंगई से कहीं न कहीं व्यापारिक नुकसान के साथ साथ सीमांत के आवागमन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। Please do like, share and subscribe DCL News.